हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फर्दर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का। न्यूमेरिकल का गिवन डेटा है, हाउ मेनी टर्न्स वुड यू वांट इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैविंग 400 टर्न्स in the primary if it were to reduce the voltage from 220 volt to 3 volt। अब समझना है, अगर हमें ये जो मैंने लिख दिया है, फॉर एग्जांपल इसको हम कह देते हैं ट्रांसफार्मर के लिए कि ये प्राइमरी टर्न्स है, प्राइमरी पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर, और ये वाला टर्म जो है ये है सेकेंडरी। अब समझना है स्टूडेंट, अब कह रहे हैं कि प्राइमरी वोल्टेज जो है वो है हमारे पास 220 वोल्ट, और सेकेंडरी वीपी रफली में लिख लेता हूँ, और सेकेंडरी जो है हमारे पास वो है 3 वोल्ट। यानी हम हाई वोल्टेज से लो पे आ रहे हैं। जब हम किसी ट्रांसफार्मर की एसी टाइप जिसमें हम हाई वोल्टेज से लो पे आ रहे हैं तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यानी ये जितना भी गिवन डेटा है ये हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बता रही है। अब समझना है, कह रहे हैं कि कैलकुलेशन में जाते हैं। नंबर ऑफ द प्राइमरी टर्न्स अगर हमारे पास एनपी अगर हमारे पास 400 हो, एनपी अगर हमारे पास 400 हो तो 3 वोल्टेज सेकेंडरी में हासिल करने के लिए नंबर इन सेकेंडरी डिटरमाइन करे कि एन एस हमारे पास क्या होगा। यानी यहाँ हमें रोटेशन ऑफ द वायर यानी नंबर ऑफ द टर्न्स जो है कॉइल्स की वो डिटरमाइन करना है, क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स 400, वोल्टेज भी हमें गिवन है ऑलरेडी कि प्राइमरी वोल्टेज जो है वो है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। और इसी तरह सेकेंडरी वोल्टेज भी हमें गिवन है। सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला वोल्टेज जो है वो है 3 वोल्ट, और हमें नंबर ऑफ द टर्न्स फॉर द सेकेंडरी कॉइल डिटरमाइन करना है यूजिंग फार्मूला एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इक्वल्स टू वी एस डिवाइडेड बाई वी पी। तो ये एन पी यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गई, तो एन एस इक्वल्स टू वोल्टेज इन सेकेंडरी नंबर इन प्राइमरी डिवाइडेड बाई वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल्स। वी एस 3 वोल्ट है, नंबर इन प्राइमरी 400 है, और वोल्टेज जो प्राइमरी में वोल्टेज है वो हमारे पास है 220 वोल्ट। यानी सेकेंडरी वोल्टेज 3 वोल्ट है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो है वो है 400, और डिवाइडेड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी जो है वो है 220 वोल्ट। आफ्टर द कैलकुलेशन जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास नंबर ऑफ द टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल जो है वो आ गई 5.45। यानी हम समझ सकते हैं कि एन पी जो था नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स जो है वो है 400, और नंबर इन सेकेंडरी हमारे पास आ गया 5.45। तो हम समझ सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ अगर हम देखें तो नंबर इन सेकेंडरी जो है वो लेस देन है, वो लेस देन है नंबर इन प्राइमरी टर्न्स। तो सो हम कह सकते हैं कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यानी ये जो हमने सॉल्व किया ये न्यूमेरिकल ये हमें बता रहा है स्टेप डाउन, क्योंकि यहाँ वोल्टेज इन सेकेंडरी भी होगी लेस देन वोल्टेज इन प्राइमरी। ये दोनों रिलेशन अगर ट्रांसफार्मर की किसी टाइप के लिए हो तो वो ट्रांसफार्मर की टाइप होगी स्टेप डाउन। थैंक यू डियर स्टूडेंट।